प्यारे बच्चों, आज हम गति के दूसरे समीकरण का अध्ययन करेंगे। गति का दूसरा समीकरण विस्थापन और समय के बीच संबंध दर्शाता है। इसके पहले हम गति का पहला समीकरण पढ़ चुके हैं, जो वेग और समय के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at, जहाँ पर u प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करता है, v अंतिम वेग और t समय को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हमें विस्थापन और समय के बीच में संबंध दर्शाना है, तो उसके पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन, जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन यदि हमें निकालना है तो पहले हमें दूरी ज्ञात करना आवश्यक होता है और इस दूरी को s के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अब ग्राफ को देखते हैं। ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक समलंब चतुर्भुज DOEB दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस समलंब चतुर्भुज DOEB के क्षेत्रफल की सहायता से हम दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। इस समलंब चतुर्भुज DOEB में के दो भाग हमें दिखाई दे रहे हैं। नीचे की तरफ है DOEA आयत का क्षेत्रफल, जबकि ऊपर की तरफ DAB त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम समलंब चतुर्भुज DOEB का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आयत DOEA का क्षेत्रफल और त्रिभुज DAB के क्षेत्रफल का योग करना पड़ेगा। आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह है आधार गुणित ऊंचाई, जबकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर हम इस समीकरण में S बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत हमारा है DOEA, जिसमें OE जो है वह आयत का आधार है और AEA जो है वो, या OE जो है वो उसका, OE जो है उसका आधार है और AE उसकी ऊंचाई है। उसी प्रकार त्रिभुज के क्षेत्रफल में AB जो है उसकी ऊंचाई और DA उसका आधार है। अब सूत्र में हम उसको स्थापित करते हैं। S बराबर AE इंटू OE प्लस 1/2 AB इंटू DA, जहाँ पर AE बराबर U, OE बराबर T, OE को हम DAB मान सकते हैं। OE बराबर है DA के और DA बराबर है T के। उसी प्रकार AB बराबर है CD के और CD बराबर है AT के। इसलिए S बराबर U इंटू T प्लस हाफ इंटू AT इंटू T, अर्थात S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यह हमारी गति की दूसरी समीकरण है। इस प्रकार ग्राफ की सहायता से हम गति के दूसरे समीकरण को सिद्ध कर सकते हैं। थैंक यू।